भक्त भगवंत धरू चतुर नाम बपुए दिन के पद रज परस सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊ सगन कलम कटाय सात समुद्र छाई सतगुरु गुण विज्ञान गाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी अड़जस पदराग जोगारंभी 5 आरंभ होगा। महाराज फरमाते कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई सुख दुख तो व्यापे नहीं अंगन पलटे न कोई सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे नहीं को जब लग तन डर उपजे सिसकारो खावे जब लग तन डर उपजे सिसकारो खावे जब लग झन पहुँचा नहीं पीछा फिर आवे जब लग झन पहुँचा नहीं पीछा फिर आवे कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे नहीं कोई नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा जब लग झन पूरण नहीं कर आदन पेठा जब लग झन पूरण नहीं कर आदन पेठा कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे नहीं कोई न केवल बिना कर तू तेरे बहुले होए आवे केवल बिना कर तू तेरे बहुले होए आवे जन सुखिया निज नाम बिन कोई मोक्ष नहीं जावे जन सुखिया निज नाम बिन कोई मोक्ष नहीं जावे कर्म काट पद में मिले जब ऐसा हो सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे नहीं कोई। कल महाराज ने सारे कर्मों की बात की थी, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, और इन तीनों प्रकार के कर्मों को काटने की विधि तरीका वेद भी बताया कि किस प्रकार से इन तीनों प्रकार के कर्मों को काटा जाए। और ये कर्म आज के नहीं, अनंत जन्म और आज भी नित्यपद बन रहे। जे जे उठ उपाय करीजे, जे उमरे सब। कुछ भी उठकर उपाय करोगे, घर से बाहर भी जाओगे तो पांव के नीचे आकर जी मर, उसका भी कर्म बंधता। सब जगह बंद है। जल में 9 लाख प्रकार के जीव है, सूक्ष्म है, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उसका भी उपयोग करते हैं तो उसमें भी कर्म बंद। हर चीज में कुछ भी करोगे उसमें बंद। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्म तो अनंत है, अपार है,
जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। यदि मैं इनको चुकाने लग जाऊं तो चुकाते चुकाते अनंत जन्म बीत जाएंगे, फिर भी ये कर्म चुकने वाले नहीं है। हाँ, चुके कम बड़े बत्ती, वो भी बात है। और चुकाने से चुक भी नहीं पाते, इतने कर्म, संख्या इनकी इतनी है, क्योंकि अनंत जन्मों से किए जा रहे, हुए जा रहे, बनते जा रहे। पापों की गठरी, कर्मों की गठरी भारी से भारी होती जा रही है, और जीव इनको उठाकर घूम रहा है, आगे से आगे की यात्रा कर रहा है। तो महाराज कह रहे, कब तक इन कर्मों को उठा के, भार को उठा के आप घूमते रहो? कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम, कोई एक ऐसा समय तो निर्धारित करो कि इसके बाद अब मुझे इन कर्मों को आगे नहीं उठाना, आगे नहीं लेके जाना, सब यही काट कर समाप्त कर देना। तो उसका विधि तरीका भेद महाराज ने कल बताया था। तो उसका अनुसरण करके सब कर्मों को काट सकते। क्या बताया था विधि तरीका भेद? 8 पोर 64 गड़ी रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। इस रसना से राम नाम की जब जड़ लग जाए, इतनी बारिश हो कि सारे कर्म गड़कर समाप्त हो जाए। 90% अपने संचित कर्म है, वो भी गड़ जाए। जैसे 900 मन अनाज जमीन में गाड़ा था, वो सब गड़ गया। और 100 मन खाने पीने के लिए रखा था, बीज बोने के लिए रखा था, वो भी सब खा पी के खत्म हो गया। और इतनी बारिश हुई, खेत में पानी इतना भरा रहा कि हल जोतने का अवसर समय ही नहीं है, निकाल ही नहीं पाया उसके लिए, नए कर्म करने के लिए समय निकाल नहीं पाए। यानी ऐसी स्थिति हमारी हो जाए कि नए कर्म अपने से कोई बने ही नहीं, अवसर ही नहीं बने कि अपन कर्म कर पाने की स्थिति में रहे। इतना भजन के अंदर मगन हो जाए, गर्क हो जाए, गरकाब हो जाए। 8 पोर 64 गड़ी के लिए महाराज कह रहे, यानी 24 ही घंटे रसना से राम नाम का उच्चारण होता रहे, तभी ये तीनों प्रकार के कर्म भागे। अब अपन कैसे पता करें, कैसे चेक करें, क्या कसौटी है, क्या पहचान है कि अपने सारे कर्म कट गए? क्योंकि कर्म तो किससे कटेंगे? कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। महाराज तो कह रहे कि इसको काटने में पल लगता है ना, ज्यादा समय नहीं लगता, कटता। अब हम चेक कैसे करें कि हमारे कट गए कि नहीं कटे? अपने भीतर कर्म जो थे, संचित थे, प्रारब्ध थे, क्रियमान थे, वो अभी तक असर दिखा रहे हैं या उनका असर अपने ऊपर होना समाप्त हो गया? उस बात को कैसे चेक करें? क्या पहचान है, क्या कसौटी है उसकी, क्या परीक्षा है? महाराज कह रहे उसकी परीक्षा आपकी स्वयं को स्वयं ही करनी है, कोई दूसरा उसकी परीक्षा नहीं कर सकता। आप खुद को अनुभूति में आना चाहिए कि कर्म अब हमारे ऊपर हावी नहीं हो रहे, हमको परेशान नहीं कर रहे, हमको दुखी नहीं कर रहे, हमको व्यथित नहीं कर रहे। हम हमारे आनंद में, हम हमारे भजन के अंदर मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं। कर्मों के विघ्न आते हैं और वो चले जाते हैं, हम उनको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहते हैं। सुख का उदय भी होता है तो हमें सुखानुभूति होती है, लेकिन हम उनको भी साक्षी भाव से देखते हैं, दृष्टा भाव से। ये सुख भी हमारे लिए अधिक समय रहने वाला नहीं है, तो इससे खुश होकर, प्रसन्न होकर भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं। दुख भी आता है तो वो भी ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, चले ही जाने वाला है। जैसे सुख आया चला जाएगा, जैसे दुख आया चला जाएगा। तो दोनों को अपने को क्या करना? समभाव में रहना, सम्यक ज्ञान में रहना, समता भाव में रहना, दोनों की परिस्थिति।
तो क्या समता भाव में रहने की साधना, समता भाव में रहने का भाव अपना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो चेक, वो कसौटी, वो पहचान। तो महाराज कह रहे कोई सारे प्रकार के कर्मों को काट के पद में मिल गया, उसकी स्थिति कैसी होगी जीते जी, अभी की बात कर रहे, आगे की बात नहीं कर रहे, मरने की बात नहीं कर रहे। अभी क्या स्थिति बनेगी उस साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की। जो कोई भी राम नाम की साधना कर रहा है, राम नाम का उच्चारण कर रहा है, निज नाम का घट के भीतर अनुभव कर रहा है, पुण्यात्मक शब्द को सुन रहा है, सुखमणा में से अमृत का सेवन कर रहा है, पान कर रहा है, उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि कर्म काट पद में मिले जब ऐसा हो। क्या उसने पूरब के 6 कमलों का छेदन कर लिया, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन कर लिया और सिद्धशिला को तोड़कर भंवर गुफा को पार करके केवल पद, आनंद पद में चला गया, जहां ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी गए थे। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदी, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सो चार दिया, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। जैसे 24 तीर्थंकर उस केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए, क्या वो स्थिति हमें भी प्राप्त हुई है कि नहीं है, या प्राप्त हो सकती है कि नहीं है, अपन किस स्टेज पे आकर खड़े हैं, अपनी पहुंच कहां तक की हुई है। जाना तो सबको वही है, केवल पद आनंद, और जाना तो तय, जिसको ऐसा निज नाम जागृत हुआ है वो निश्चित रूप से जाए, इसमें कोई दो राय वाली बात। लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति बन गई उस दिन पद में पहुंच जाए, क्योंकि जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसट न। जिस दिन सदगुरु की मेहर हो गई, शिष्य के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता, निज नाम सतनाम, कुदरत कला नयनचर जागृत हो गया, वो तिथि तो जाने की लिखी गई, बुकिंग तो कंफर्म हो गई, लेकिन वो जाएगा कब। जागियो नाम तंतर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे से मिनखा देने और गहरे यो करेंगे, जाएगा तो आगे पीछे जाए। यदि ऐसी स्थिति उसकी इस शरीर से इस जन्म में नहीं हुई, तो 1-2 शरीर 1-2 जन्म और धरेगा, 1-2 बार आएगा, लेकिन कौन से शरीर में आएगा, 84 लाख जीवा जोड़ में से कौन सा शरीर मिलेगा उसे, केवल शरीर ही मिलेगा, सिवाय उसे दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होगा, और जहां से उसकी साधना छूटी है उसी से आगे बढ़े। तो महाराज कह रहे हैं कि अब उसकी स्थिति कब ऐसी पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो रहा है, उसकी पहचान बता रहे हैं। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा हो, सब कर्म कट गए और पद में मिल गए। पद में मिलने का मतलब वो आत्मा परमात्मा में मिल गई, परमात्मा रूपी हो गई, राम रूपी हो गई। अब उसमें और राम जी में कोई फर्क नहीं। कह रहे महाराज उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, भीतर की स्थिति का, ब्रह्म को परसने की दशा बता रहे हैं, ब्रह्म परिचय की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछड़ाओ, जाके रंग एक ही राम, माया से सी करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस रूठा, सकल व्यवहार हो गया जूझा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आन, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। कह रहे महाराज ऐसी स्थिति आएगी, निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, क्योंकि सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्टारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश,
रात दिन राम नाम के सुमरन करने से ही कर्म कटेंगे। जिसने रात दिन रटा है तो उसके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश निश्चित रूप से होगा और ज्ञान के प्रकाश से ही ऐसी स्थिति को प्राप्त होगी। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ तो भ्रम का, माया का, मोह का जो अंधकार था, तिमिर था, वो मिट जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार टिक नहीं पाता, मिट जाता। इसी प्रकार से घट के भीतर सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश होने से सारे भ्रम रूपी अंधकार समाप्त। तो महाराज कह रहे कि ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हुआ है उसे सुख दुख तो व्यापे नहीं, उसे सुख और दुख लखाता नहीं। व्यापे नहीं मतलब कहता नहीं, ऐसी बात नहीं। किसे व्याप रहे और कहे नहीं तो वो तो एक सप्रेस करना हो गया, दबाना हो गया, सहन करना हो गया। हाँ, सहन करना हो गया, फील ही नहीं होता। ऐसी स्थिति तक पहुंचना है कि आपको फील ही नहीं हो कुछ, न तो आपको कोई बुरा लगे ना आपको कोई भला लगे। समदर्शी की स्थिति को प्राप्त करना, न तो कोई बुरा है न कोई बुरा है। कैसा लगना चाहिए? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। और क्या कैसा लगना चाहिए? तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन, वो अपने ही आनंद में मगन रहे, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं, किसी से उसका कोई सरोकार नहीं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थार, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनट। नवरी पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रधानमंत्री बन गया, वो राष्ट्रपति बन गया, किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी नवरी पंचायत से कोई मतलब नहीं, इधर उधर की बात में पड़ता ही नहीं। वो तो अपने आनंद में मगन रहता है, मस्त रहता है, गरक रहता है, घर का रहता है। इतना आनंद भीतर से उठे, प्राप्त हो साधना से, कि उसे दूसरी और कोई चीज, दूसरा कोई विचार आवे ही नहीं। ये पूर्ण स्थिति की बात हो रही है, जहां पहुंचना है सबको। इस स्थिति को जो प्राप्त होगा उसके बाद जन्म मरण नहीं। ऐसी स्थिति तक जब पहुंच जाओगे तब से जन्म मरण ठहर जाएगा। जब तक ऐसी स्थिति में नहीं जाओगे तब तक तो जन्म मरण है। तो क्या कह रहे हैं महाराज? सुख दुख तो व्यापे नहीं, उसे सुख और दुख फील नहीं होते, अनुभव में नहीं आते, लखाते नहीं है। सुख और दुख आ भी रहे हैं तो उसे वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखता है बस। कि सुख है या दुख है तो किसको है? मुझे नहीं। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं शरीर नहीं। सुख है तो किसको है? शरीर को है। दुख है तो किसको है? शरीर। मैं इस शरीर से अलग आत्मा, इसी पहचान हो जाए। It's 8:30. मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में निवास करती हूं, रहती हूं। तो जो शरीर का सुख है या शरीर का दुख है वो न मेरा सुख है और न मेरा दुख है। इस प्रकार से वो भेद कर ले, अपने से, शरीर से अपने आप को न्यारा कर, अलग कर। कौन कौन से शरीर से न्यारा होना है? 4 प्रकार के शरीर है जो इस आत्मा ने पहन रखे, ओढ़ रखे। वस्त्र है 4 प्रकार के, कपड़े हैं। सबसे ऊपर के कपड़े दिखते हैं स्थूल शरीर के, जो सबको नजर आ रहा है। और इसके बाद दिखते हैं सूक्ष्म शरीर के कपड़े, जिसमें 9 तत्लिंग शरीर हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण, पान अपान उदान व्यान समान, ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर बनते हैं। तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, फिर इसके पश्चात कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। ये सब शरीरों से इस आत्मा को अलग है। और सारे सुख दुख किनमें है? शरीरों में। जब तक ये शरीर धरेगी तब तक सुख दुख रहेंगे, जब तक शरीरों का संग करेगी तब तक सुख दुख रहेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से
इन चारों प्रकार के शरीरों के प्रभाव से अपने को निष्प्रभावी हो जाए। उपवास भी कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, वर्षित तब भी कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा स्वभाव आत्मा का तो अनाहारी स्वभाव, कुछ खाने का स्वभाव है ही नहीं। आत्मा कुछ खाती ही नहीं। मन के सहारे आत्मा तक पहुंच सकते हैं। सब जो होता है वो सारे मन की शक्ति है। मन शांत रहेगा तब आत्मा की तरफ रास्ता जाने को सुगम हो जाता है। मन भी एक प्रकृति का ही बना हुआ है, और मन हमेशा संसार की ओर ले जाता है। मन हमेशा सुखों की प्राप्ति की ओर ले जाता है। उन सब उपायों में मन को साध के आपको मन को जो ऊपर ले जाओगे तभी आप आत्मा की तरफ का रास्ता। वो भाव तो जरूरी है। वो आरंभिक स्थिति है, लेकिन आगे तो फिर मन का भी कुछ एरिया नहीं रहता, मन के एरिया से भी बाहर हो जाता है। वो जो आत्मा का आनंद है वो तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। वो तो अमोलक वस्तु है आत्मा का आनंद, जो मन से भी अलग है, बुद्धि से भी अलग है, चित्त से भी अलग है, अहंकार से भी अलग है। मन अपना कार्य करेगा, प्रकृति का बना हुआ है, लेकिन आपको उससे भी प्रभावित होगा। मन में विचार आएंगे, बुद्धि में विचार आएंगे, चित्त में विचार आएंगे, लेकिन आपको उससे भी अलग रहना है, सेपरेट रहना है। उनसे प्रभावित नहीं होना है, सुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि जो मन में जो हो रहा है वो मेरा नहीं। ये मन जो सोच रहा है, मन जो कर रहा है वो प्रकृति का है, वो प्रकृति के अनुसार करेगा। विजातीय है। मेरी जाति कौन सी है, मैं कौन सी जाति का हूं? मेरी जाति परमात्मा जाति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, परमात्मा इसकी जाति है। दूसरी जाति तो संसार के कर्मों के अनुसार बनती है, वो शरीर की जाति है। आत्मा की कोई जाति होती है क्या? आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है। तो स्त्री पुरुष का भेद भी रहता है। तब तक महाराज कह रहे हैं कि उस स्थिति को आप प्राप्त नहीं हुए, आत्मा का बोध नहीं किया। अभी तक आप शरीर को ही मानते हो कि मैं शरीर हूं, शरीर से पुरुष हूं, या शरीर से मैं स्त्री हूं। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है। तो यही महाराज समझा रहे बात को कि आपको इन सब से अलग होना है, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से, और अपने स्वयं के आनंद में, अपने स्वयं के स्वरूप का, सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध करना है। जिस दिन ऐसे आनंद स्वरूप का बोध हो गया तो ये दूसरी सारी चीजें गौण हो जाएगी। ये सब चीजों का महत्व अपनी बुद्धि में जो है मिट जाना चाहिए। जब तक इन सब चीजों का महत्व बना रहता है तब तक अपने ऊपर अज्ञान हावी, ज्ञान का प्रकाश बराबर पूरा हुआ नहीं। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अज्ञान का अंधकार मिटता जाएगा। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे प्रकाश होता है। तो कह रहे महाराज, परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे, दिन के 12 बजे सूर्य पूर्ण तेज चमकता है। इस प्रकार से वो 12 कमलों का छेदन कर पूर्ण स्थिति को प्राप्त होना है। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग न पलटे। क्या कह रहे हैं महाराज? फिर आपका कोई अंग भी नहीं पलटेगा। यानी हमेशा एक ही अंग में रहो, एक ही आनंद में रहो। यानी कभी क्रोधी हो गए, कभी नरम हो गए, कभी दयालु हो गए, कभी अलग अलग अपने जो अंग होते हैं ना, अंग लक्षण होते हैं अपने अलग अलग, उन सब अंग लक्षणों के अंदर भी कुछ बदलाव नहीं आता है। एक स्थिति को प्राप्त हो जाता है, एक ही आनंद के अंदर हमेशा हमेशा के लिए स्थिति को प्राप्त हो। उस स्थिति को प्राप्त हो, वो स्थिति किसकी हो सकती है? आत्मा की हो सकती है। आत्मा का कोई अंग नहीं होता। आत्मा तो एक ही स्थिति में रहती है, लेकिन उसका बोध करना है।
अंग किसका पलटता है, लक्षण किसके पलटते हैं, सब शरीर के पलटते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के पलटते हैं। ये तो परिवर्तनशील है, बदलते ही हैं। इनका तो बदलाव होना ही है, लेकिन अपने को क्या करना है, इन सबसे न्यारा होना है। और क्या कह रहे हैं, जब लग तन डर उपजे सिस्कारो खावे। कह रहे महाराज, जब तक आपको तन से डर उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार के फोबिया होते हैं, अनेक प्रकार के डर होते हैं, सिस्कारी भी आ जाती है डर से, दुखी भी हो जाते हैं डर से क्या क्या हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि अभी आपने अपने आप का बोध नहीं किया, इसलिए डर रहे। सारे डर मिट जाने चाहिए, जब जाके निर्भय पद की प्राप्ति होती है। शरीर का भी डर नहीं रहता, शरीर रहे चाहे नहीं रहे, मृत्यु हो जाए उसका भी डर नहीं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं से। जब आत्मा ने अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की प्राप्ति कर ली, जो शरीर से न्यारी, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, जिसमें शरीर की आवश्यकता नहीं, शरीर रहे तो भी कोई खास बात नहीं है, नहीं रहे तो भी आत्मा अपने आनंद को प्राप्त कर रही है। वो शरीर का सुख नहीं है, आत्मा का आनंद है। जो ऐसे आनंद को आत्मा प्राप्त हो गई, वही निर्भय हो सकती है। वो अब कहती कि अब मुझे शरीर के सुख से क्या सरोकार, क्या लेना देना, शरीर रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, कोई खास बात नहीं। यानी मृत्यु का डर भी मिट जाए, मृत्यु भी उनके लिए एक उत्सव हो जाए, आनंद का विषय हो जाए। जैसे शादी होती है वैसे मृत्यु होती है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं से। उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं, डर नहीं, निर्भय हो जाते इस प्रकार से। तुम्हारा कि जब लग तन डर उपजे सिस्कार हो खावे, जब लग जन पहुंचा नहीं पीछा फिर आवे। जब तक डर है मरने का भी, तो क्या कह रहे महाराज, पहुंचे, इसीलिए डर है। पहुंच जाते तो डर ही नहीं रहता, निर्भय हो जाते, निर्भय पद मिल जाता। तो जब तक डर है तब तक तो फिर वापस शरीर धर के आए, क्योंकि तो उसे शरीर के सुखों की चाह। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाए, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। अंत में जैसी वासना रह जाती है, वही वो वासा प्राप्त कर लेते। जिसमें सुख की मान्यता रह जाती है, वही वो शरीर धरकर आ जाता। जिस शरीर में वो सुख मानता है, वो शरीर धर लेता। और क्या कह रहे महाराज, नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा। उसे स्त्री और पुरुष का भी अभी भेद लखा है। महाराज कह रहे परमात्मा का आनंद तो अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई विभाग नहीं। उस अभेद आनंद को, वो अद्वैत है, उसमें कोई द्वैत नहीं। उस अद्वैत आनंद को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके लिए द्वैत सब मिट जाता है, भेद सब मिट जाता है, विभाग सब मिट जाते हैं। किसी भी प्रकार का विभाग, भेद, द्वैत समाप्त हो जाता है, रहता नहीं है। तो कह रहे महाराज, नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा। कह रहे स्त्री और पुरुष की भी अभी तक उसे गम है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, तब तक भी महाराज कह रहे हैं कि वो पहुंचा नहीं, क्योंकि अभी तक प्रधानता उसे स्त्री शरीर की है, अभी तक प्रधानता उसे पुरुष शरीर की। उसकी प्रधानता जो आत्मा की होनी चाहिए वो नहीं है, शरीर को अभी प्रधानता दे रहे, मान्यता दे रहे। बुद्धि के अंदर अभी विवेक है स्त्री का और पुरुष का, महत्व है अभी स्त्री शरीर का और पुरुष शरीर का। तो महाराज कह रहे वो महत्व भी उसका मिट जाए, नहीं रहे वो विभाग भी, वो भेद भी मिट जाए। आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है, उसे आत्म स्वरूप को देखना है। उसकी दृष्टि न स्त्री शरीर पर होनी चाहिए, न पुरुष शरीर पर होनी चाहिए, उसकी दृष्टि केवल और केवल आत्मा पर होनी चाहिए। तो नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठे। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से वो भक्ति करने वाला जन, उससे डर जाए, चमक जाए,
कि मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करूं। वो भी महाराज कह रहे हैं कि वो भी एक तरह से वो भेद कर रहे हैं। वो भेद से उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। जब लग जन पूरन नहीं घर आदन पे आद घर की निज घर की प्राप्ति नहीं हुई। जब लग भली बुरी सब व्यासे काम क्रोध अहंकारा तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचार। कोई बुरा लग रहा है, कोई भला लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है। ये सब स्थितियां महाराज फरमा रहे हैं कि नीचे की, इनसे ऊपर उठना है, इनसे ऊपर पहुंचना है। न कोई बुरा लगे न कोई भला लगे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेल ना काहू से दोस्ती ना काहू से। और क्या कह रहे महाराज, केवल बिन करतूत रे बहुड़ी हो यार। ऐसे केवल्य ज्ञान को प्राप्त किए बिना, ऐसे निष्पक्ष ज्ञान को प्राप्त किए बिना, जिसमें किसी का पक्ष नहीं, न किसी शरीर का पक्ष है, न किसी मत का पक्ष है, न किसी पंथ का पक्ष है, न किसी संप्रदाय का पक्ष है, न किसी जाति का पक्ष है, न किसी वर्ण व्यवस्था का पक्ष है, न किसी पढ़े लिखे होने का नहीं पढ़े लिखे होने का पक्ष है, नहीं बालक का जवान का वृद्ध का पक्ष है। एकदम निष्पक्ष ज्ञान है जिसमें कोई पक्ष है ही नहीं। इस प्रकार से निष्पक्ष केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बिना, इस प्रकार से निष्पक्ष निर्णय डिसीजन पर पहुंचे बिना, केवल बिन करतूत रे बोली है। इस संसार में बहुत करतूत है, बहुत क्रियाएं, बहुत करनियां, बहुत उपाय, लेकिन वो सारी करनी क्रिया उपाय किसमें है? सब पक्ष में है। वो सब प्रकृति का, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों के सुखों के पक्ष की बात करते हैं। वो सब पक्ष की बात से निष्पक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। निष्पक्ष तक पहुंचना है तो वो निष्पक्ष केवल्य ज्ञान चाहिए जो किसी पक्ष में नहीं, वो केवल आत्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान है, जो किसी पक्ष में नहीं, जो किसी मत पंथ संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं। ये सब मत पंथ संप्रदाय या पक्ष की बातें सब हद के व्यवहार, ज्यादा से ज्यादा बेहद के व्यवहार होंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार तक के व्यवहार होंगे, प्रवृत्ति के आधार से व्यवहार होंगे, वृत्ति के आधार से व्यवहार होंगे, लेकिन आत्मा की परिणति से आपको निष्पक्ष रहना है। जिसे ऐसा केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया वो हमेशा निष्पक्ष ही रहता है, किसी पक्ष में पड़ता ही, किसी को भी अच्छा नहीं बताता, किसी को भी बुरा नहीं बताता। सब अपने अपने हिसाब से ठीक, सब अपने अपने हिसाब से अच्छे हैं। तो केवल बिन करतूत रे बोहड़ी होए आवे जन सुखिया निज नाम बिन कोई मोक्ष नहीं जावे। ऐसे निज नाम की निष्पक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति के बिना, जो इस आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराता है, जो सारे पक्षों को मिटा देता है, सारे भेदों को मिटा देता है, उसके बिना महाराज कह रहे आप मोक्ष में नहीं जा सकते। ये वस्तु आपको आज ही प्राप्त हो गई है तो आज ही मोक्ष में जा सकते हो, इसमें कोई देर वाली बात नहीं है। ज्ञान का बोध होना चाहिए, जिस समय जिस क्षण हो गया तत्क्षण मोक्ष होता है, कोई समय नहीं लगता, लेकिन ये वस्तु प्राप्त होनी चाहिए और इसका बोध अपने तट के भीतर बना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने